नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का व्याकरण की दुनिया में। आज हम व्याकरण की दुनिया में लेखन कौशल के एक विधा डायरी लेखन के विषय में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम डायरी लेखन की परिभाषा जानेंगे। जब कोई व्यक्ति दिन भर की घटनाओं और अनुभवों को क्रमबद्ध रूप से लिखता है तो उसे डायरी लेखन कहते हैं। अब हम जानेंगे कि डायरी को हिंदी में किन किन नामों से जाना जाता है। तो डायरी को हिंदी में दैनंदिनी, दैनिकी, रोजनामचा आदि नामों से जाना जाता है। अब आगे जानेंगे कि एक डायरी लेखन के लिए किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए डायरी लेखन हेतु महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक प्रकाश डालते हैं। सर्वप्रथम डायरी में सबसे ऊपर तिथि, दिन तथा लिखने का समय लिखें। दूसरा, डायरी को सोने जाने से पहले लिखें ताकि पूरे दिन भर की घटनाओं का जिक्र कर सकें। तीसरा, डायरी के अंत में अपने हस्ताक्षर करें या अपना नाम लिखें। चौथा, सरल व स्पष्ट भाषा का प्रयोग करें। पांचवा, इसमें प्रतिदिन की अनुभवों, विचारों और भावनाओं को संक्षिप्त रूप में लिखें। छठा, डायरी में उचित स्थान और तिथि का जिक्र करें। सातवां, डायरी में आवश्यकता पड़ने पर चित्र बनाएं या चिपकाएं। अंत में डायरी लेखन में पूरी सच्चाई और ईमानदारी रखें। तो ये थे डायरी लेखन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब जानते हैं कि डायरी लेखन से क्या लाभ है, क्यों हमें डायरी लिखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। पहला, हमारे व्यक्तित्व विकास में लाभ होना। दूसरा, किसी भी घटनाओं को अधिक समय तक याद रख पाना। तीसरा, अपने लेखन कौशल अर्थात लिखने की कला को विकसित करना। चौथा, रचनात्मक शैली में वृद्धि लाना अर्थात हमारे सोचने के तरीके में बदलाव लाना। अब आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि डायरी के कितने प्रकार होते हैं। डायरी मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है: व्यक्तिगत डायरी, वास्तविक डायरी, काल्पनिक डायरी और साहित्यिक डायरी। अब जानेंगे विश्व में कुछ प्रकाशित डायरी के उदाहरण। तो यहाँ देखिए आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ डायरी के नाम और उनको लिखने वाले के नाम दिए गए हैं। तो पहला है द डायरी ऑफ यंग गर्ल, जिसे एक छोटी बच्ची एन फ्रैंक ने लिखा था। दूसरा, पैरों में पंख बांधकर, इसके लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी। तीसरा, रूस में 25 मास, जिसे लिखा है राहुल संकृत्यायन ने। चौथा, सुदूर दक्षिण पूर्व, इसके लेखक हैं सेठ गोविंद दास। पांचवा, लद्दाख यात्रा की डायरी, जिसे लिखा है कर्नल सज्जन सिंह ने। और छठा, हरी घाटी, जिसे लिखा है डॉक्टर हरिवंश ने। तो ये कुछ प्रकाशित डायरी के उदाहरण थे। अब हम जानेंगे कि एक डायरी लेखन को लिखने के लिए किन बातों का होना जरूरी है, अर्थात डायरी लेखन का प्रारूप। तो चलिए यहाँ देखिए डायरी लेखन के प्रारूप दिए गए हैं। तो सर्वप्रथम तारीख लिखें, समय, अभिवादन जैसे प्यारी डायरी। उसके बाद अपने दिन भर के अनुभवों को लिखें और अंत में हस्ताक्षर या अपना नाम लिखें। तो ये था डायरी लेखन का प्रारूप। अब यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि दिए गए विषय पर डायरी कैसे लिखें। तो उदाहरण है वार्षिक परीक्षा में प्रथम आने पर डायरी वर्णन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे स्थान का नाम, अपने शहर का या अपने ज़िला का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर जैसे बिलासपुर। तारीख लिखेंगे कि आपने कब लिखा है, कितने बजे लिखा, और फिर अभिवादन करेंगे जैसे यहाँ पर लिखा गया है प्रिय डायरी। अब इसके बाद आप अपने दिन भर के अनुभवों को लिखेंगे जैसा कि उदाहरण में दिया गया है। आप इसे पढ़ेंगे तो जानेंगे कि किस तरह अपने दिन भर की बातों को आप लिख सकते हैं। और अंत में अपना नाम। तो ये डायरी लेखन का एक उदाहरण था।
चलिए अब कुछ कार्य किया जाए। यहाँ पर मैं आपको 2 विषय दे रही हूँ डायरी लिखने के लिए। उम्मीद है आप इस दिए गए विषय पर डायरी अवश्य लिखेंगे। डायरी लिख करके मुझे कमेंट में अवश्य बताइएगा कि आपका इस विषय पर डायरी लिखने का अनुभव कैसा रहा। तो पहला विषय है, पहली रेल यात्रा के अनुभव को डायरी में लिखिए। दूसरा, मुंबई के जुहू बीच का अनुभव डायरी में लिखिए। तो बच्चों, ये कुछ जानकारी थी डायरी लेखन से संबंधित। उम्मीद है आपको डायरी लेखन से संबंधित दी गई जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, इन बातों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह व्याकरण की दुनिया की सैर करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद बच्चों।